14 नवंबर की सुबह चौहान हाउस में वैसे ही भारी तनाव की हवा फैली हुई थी जैसे किसी पुराने किले की दीवारों में सदियों की चुप्पी कैद हो। घर में कदम रखते ही लग रहा था जैसे हर दरवाजा, हर खिड़की, हर परछाई किसी अनचाहे तूफान का इंतजार कर रही है। और इसी खामोशी के बीच देव और वसुधा अपने कमरे में बैठे थे। दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं, क्योंकि हनुमंत पिछले 2 दिनों से गायब था और किसी को पता नहीं था कि वह कहाँ है, कैसे है, किसके साथ है, और सबसे डरावनी बात, क्या वह जिंदा भी है या नहीं। चौहान परिवार के हर सदस्य की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, खासकर नंदिनी की, जो हर पल डर रही थी कि कहीं सच सामने आ गया तो उसके किए गए पापों का ताज उसके ही सिर पर न रख दिया जाए। लेकिन देव और वसुधा को कुछ गलत लग रहा था। किसी अदृश्य ताकत की तरह एक एहसास उन्हें बार बार झकझोर रहा था कि हनुमंत किसी बड़ी मुसीबत में है, और अगर वो एक कदम भी देर कर गए तो जान लेने वाला खेल शुरू हो सकता है। अचानक वसुधा के फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर दिखाई दिया, हनुमंत एक पुराने, जर्जर, टूटी हुई दीवारों वाले गोदाम में बंधा हुआ पड़ा है। उसके हाथ पांव रस्सियों से कसे हुए हैं और उसके ऊपर अंधेरे में खड़े 2 नकाबपोश आदमी, जिनकी आवाजें खुरदरी और जानलेवा इरादों से भरी हुई थीं। उनमें से एक ने कहा, अगर हिम्मत है तो आकर ले जाओ अपने हनुमंत को, वरना उसके शरीर की अंतिम धड़कन भी आज खत्म कर देंगे। और इससे पहले कि कुछ और सुनाई देता वीडियो कट गया। वसुधा के हाथ कांपने लगे। देव की आंखों में गुस्से की आग भर उठी और वो बिना एक पल गंवाए बोले, बस अब बहुत हो गया, मैं हनुमंत को कुछ नहीं होने दूंगा। वसुधा ने देव का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, हम दोनों चलेंगे। हनुमंत सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी परिवार हैं। और फिर दोनों बिना किसी को बताए चौहान हवेली से चुपचाप निकले। कार में बैठते ही देव ने एक्सेलरेटर इतनी जोर से दबाया कि टायर सड़क पर चीखने लगे। हवा की मार से पूरा शहर पीछे छूटता जा रहा था और सामने अंधेरी सड़कों पर सिर्फ वही पुराना गोदाम था जहां उनके परिवार का सबसे मासूम सदस्य मौत की दहलीज पर खड़ा था। रास्ते भर वसुधा की आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, हनुमंत की रोती, थकी हुई, डरी हुई आंखें जो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही थीं। जब दोनों गोदाम पहुंचे तो वहां की हवा में एक बर्फीली खामोशी तैर रही थी, जैसे इस जगह ने पहले भी कई जानें निगल चुकी हों। टूटी खिड़कियों से आती हवा की सरसराहट जैसे चीख रही थी। तुम देर कर चुके हो। देव और वसुधा ने बिना डर के अंदर कदम रखा। अंधेरे में सिर्फ एक टिमटिमाती बल्ब की रोशनी थी जो किसी कब्र की तरह डगमगा रही थी। अचानक पीछे से एक आवाज आई, इधर। और उन्होंने देखा कि हनुमंत जमीन पर पड़ा है। उसका चेहरा पीला, थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की उम्मीद की चमक उभर आई। जब उसने देव और वसुधा को देखा, उसकी आंखों से बहते आंसू जैसे कह रहे थे, मुझे पता था तुम आओगे। देव तुरंत उसकी तरफ भागे, लेकिन तभी 4 नकाबपोश आदमी लोहे की रॉड लेकर अंधेरे से बाहर आए। उनमें से एक बोला, जो आए हो जान देकर जाओगे। लेकिन देव रोकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बिना सोचे समझे उन पर टूट पड़े। वसुधा भी पीछे नहीं रही। एक लकड़ी उठाकर उसने भी पूरी ताकत से वार किया और दोनों ने जान की परवाह किए बिना हनुमंत को आजाद करने की कोशिश की। इस बीच हमलावरों में से एक ने वसुधा पर हमला किया, लेकिन देव ने खुद को ढाल बनाकर वसुधा को बचाया। देव के कंधे से खून टपकने लगा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द नहीं, सिर्फ आग थी। मैं हनुमंत को कुछ नहीं होने दूंगा, देव ने दहाड़कर कहा और दूसरी बार वार करके उस हमलावर को गिरा दिया। इस अफरा तफरी, चीखों और संघर्ष के बीच आखिरकार देव ने हनुमंत की रस्सियां खोल दीं। हनुमंत ने देव के गले लगकर रोते हुए कहा, भैया, मुझे लगा मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। वसुधा ने दोनों को सीने से लगाया। उस क्षण में डर, दर्द और प्यार तीनों एक साथ थे। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई थी। जब वे गोदाम से बाहर निकले तो उन्हें लगा कि खतरा टल गया।
लेकिन कार तक पहुंचते ही एक काली एसयूवी आकर उनके सामने रुकी और उसमें से उतरी नंदिनी। उसके चेहरे पर गुस्से और डर का मिश्रण था, जैसे उसके सारे राज खुलने वाले हों। वह चिल्लाई, देव, तुम हनुमंत को छोड़ क्यों नहीं देते? वो हर बार प्रॉब्लम बन जाता है। वसुधा दंग थी। मतलब तुम्हें पता था कि हनुमंत कहां है? नंदिनी ने घबराकर कहा, मैंने उन्हें बस डराने को कहा था, मारने को नहीं। देव की आंखों की लालिमा गुस्से में बदल गई। तुमने मेरे भाई को मरवाने की कोशिश की? नंदिनी रोते हुए बोली, मैंने सिर्फ चाहा कि तुम और वसुधा अलग हो जाओ। तुम बदल गए हो, तुम सिर्फ उसी के बनकर रह गए हो और मैं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले देव ने एक तड़कते हुए शब्दों में कहा, बस, अब तुम यहां नहीं और ना ही हम इस घर में रहेंगे। वसुधा ने देव की तरफ देखा। मतलब? देव की आवाज भारी थी, लेकिन यकीन से भरी हुई। आज से हम चौहान हाउस छोड़ रहे हैं, हमेशा के लिए। और फिर देव एक शब्द भी बिना बोले कार स्टार्ट करके चौहान हवेली की तरफ बढ़ा। वसुधा हनुमंत को गोद में संभाले बैठी थी। तीनों की हालत बुरी थी, खून, चोटें, डर, लेकिन मन में राहत थी कि वे एक दूसरे के साथ हैं। जब कार हवेली के बाहर रुकी तो चौहान परिवार के सभी सदस्य बाहर खड़े थे। शायद नंदिनी ने फोन करके उन्हें बता दिया था। सभी के चेहरों पर तनाव, गुस्सा, सवाल और शर्म का अजीब मिश्रण था। देव ने बिना रुके अंदर जाकर अपना सामान पैक करना शुरू किया। वसुधा भी चुपचाप अपने कुछ कपड़े लेने लगी। पूरे घर में हलचल थी, जैसे कोई बड़ा तूफान घर की नींव हिला चुका हो। नंदिनी देव को रोकना चाहती थी, लेकिन देव ने उसे देखना भी जरूरी नहीं समझा। वह बोला, तुम्हारे किए गए खेल लगभग मेरे भाई की जान ले लेते। ऐसे घर में रहना मेरे बस की बात नहीं। चौहान साहब की आंखों में अपराध बोध था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाए। शायद क्योंकि उनके दिल में कहीं न कहीं यह बात बैठ गई थी कि उनकी चुप्पी ही इस बर्बादी का कारण है। जब देव, वसुधा और हनुमंत घर से बाहर निकले, पूरी चौहान हवेली की दीवारें जैसे रो रही थीं। हवेली का मुख्य दरवाजा उनके पीछे झूलता हुआ आवाज कर रहा था, जैसे कह रहा हो कि आज इस घर की रूह भी टूट गई है। दोनों बिना पीछे देखे बाहर आ गए। बारिश शुरू हो चुकी थी और बूंदें उनके जख्मों पर गिरकर जैसे सारी तकलीफ को और तीखा कर रही थीं। लेकिन देव के चेहरे पर एक ही बात साफ थी, अब जिंदगी शुरू होगी तो बस वसुधा और हनुमंत के साथ। कोई धोखा नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई गलत खेल नहीं, सिर्फ एक नई शुरुआत। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि चौहान घर छोड़ना सिर्फ एक शुरुआत थी। असली तूफान तो अभी उनकी तरफ बढ़ ही रहा था।